चलिए करते हैं आज की सभा की शुरुआत एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पार्ट 2 में ये चैप्टर जो है बच्चों को काफी परेशान करता है, काफी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक तरीके से परेशान करता है। कंफ्यूजिंग काफी है चैप्टर, लेकिन इसको हम इजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे एज वी ऑलवेज डू। थियरी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अभी पहले लेक्चर में समझा दूंगा। उसके बाद तो थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बचता नहीं है, ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ही बच्चों को तकलीफ आती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझने से पहले मैं आपको एक टर्म लिख के देता हूं, उस टर्म का मतलब अपने को समझना पड़ेगा। टर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब पहले अपने को समझना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल है ना। अब मतलब क्या मतलब? ऐसा कि ऐसा हर वो इंस्ट्रूमेंट, ऐसा हर वो साधन जिसकी मदद से आप वैल्यू को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सके, उसे बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब आप बोलोगे चिराग सर आपका हमने वो वीडियो देखा है वैल्यू, करेंसी और मनी वाला, तो किसी भी चीज में वैल्यू तो होती है, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके थ्रू हम दूसरे को देंगे तो वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो वैल्यू को उनके अंदर, जो वैल्यू होती है ना, वो जैसे इसकी वैल्यू कितनी है वो इसके यूटिलिटी पे डिपेंड करती है ना। तो यूटिलिटी पे एक वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक आया ये यूटिलिटी वाला। तो इसके अंदर की वैल्यू यूटिलिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर यूटिलिटी जो है ना, उसमें आर्टिफिशियली वैल्यू इन अपने ऐसा वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे करेंसी नोट, करेंसी नोट एक पीस ऑफ पेपर है, 500 रुपए का करेंसी नोट पीस ऑफ पेपर है। उस पेपर की यूटिलिटी 500 रुपए जितनी नहीं है, लेकिन हमने आर्टिफिशियली उसमें 500 रुपए जितनी वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, उन्हीं को हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा एक एक्ट बना हुआ है। ये शायद एक्ट आया था 1881 में आया था शायद ये वाला एक्ट। एक बार देखना पड़ेगा, शायद 1881 में ये वाला एक्ट इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था। देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए थे, लेकिन उसके हिसाब से मेन 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत ज्यादा चलते हैं वो है, एक है चेक। चेक आप सभी को पता होगा क्या होता है, बैंकर्स चेक होता है ये। एक होता है बैंकर्स चेक, नहीं सॉरी, बैंकों वाला चेक। एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और एक होता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, ये 3 मेजर टाइप हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे टाइप हैं जो आपको ओसीएम में पढ़ने को भी मिलेंगे। जैसे टी बिल्स होता है, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, है ना, डीडी बोलते हैं जिसको, डीडी होता है एक, डिमांड ड्राफ्ट। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन मेजरली ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को भी अच्छे से नहीं समझेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अच्छे से समझेंगे। तो आइए समझ लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अच्छे से। लेकिन इसमें मुझे हेल्प करेगा अपना प्यारा चेक। आप सभी को पता है चेक क्या होता है? ज्यादातर बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन सभी को पता होगा चेक क्या होता है। नहीं पता है तो अपने माँ बाप से तुरंत जाके, मम्मी पापा से तुरंत जाके आप बात कर सकते हैं, चेक वो आपको दिखा भी देंगे कैसा होता है। वैल्यू को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है। एक ही पीस ऑफ पेपर में उतनी वैल्यू नोट डाउन कर दी जाती है और वो चेक दे दिया जाता है दूसरे पर्सन को। आपके ब्याह पे, आपने ये चेक दिया ना, तो आपके ब्याह पे आपके अकाउंट में से पैसा जिसको आपने दिया है उसके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। वैसा ही एक चेक के जैसा ही एक पीस ऑफ पेपर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चेक के जैसा ही होता है, चेक जैसा 100% नहीं हो सकता। अगर सेम 100% वैसा होता तो चेक को रिप्लेस कौन करता, है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है। एक काम करता हूं, मेरे पास इसका फॉर्मेट है, आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ है, वो मैं एक बार इसमें इंसर्ट कर देता हूं। समझिएगा, ये है एक नमूना,
स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन समझने से पहले इंसानों को समझिएगा, है ना, पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझिएगा। मान के चलिए मैं यहां पे वही नाम ले लेता हूं जो यहां पे नाम दिए हुए हैं, एक है धवल, धवल, और एक है काविश। ठीक है, मान के चलिए आप काविश है, ये रहा काविश, कविश, काविश, वटेवर जो नाम रखना है आपको। एक बंदा है आपका कस्टमर जिसका नाम है धवल, आपका कस्टमर है धवल। आपकी दुकान का नाम, आपकी शॉप का नाम है मित्र मिलन सोसाइटी। आपकी शॉप का नाम नहीं दिया है इसमें, चलो कोई बात नहीं, ये आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने गुड्स सेल किया है, आपने गुड्स क्या किया, सेल किया, किसको, धवल को। तो पेमेंट कौन करेगा, धवल आपको करेगा पेमेंट। ये कैसे सिलेक्ट हो गया अपने आप, भूतिया। धवल आपको पेमेंट करेगा। धवल बोलता है मेरे पास आज कैश नहीं है, धवल बोलता है आज मेरे पास कैश नहीं है, एक काम करो, एक बिल बना दो। क्या, कौन सा बिल, ये वाला बिल नहीं है जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो फिर बिल मांगते हो, उसे तो हम लोग वाउचर बोलते हैं। ठीक है, वो वाउचर है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन वाउचर होता है। ये वाला बिल है बिल ऑफ एक्सचेंज वाला बिल। ठीक है, तो धवल कविश को, यानी आपको ऐसा बोलेगा कि मैं आज पेमेंट नहीं कर सकता, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद इसका पेमेंट मैं करूंगा, जिसका प्रूफ ये है कि आज आप बिल बना दो, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। धवल आपको ये सब बोल रहा है, आप क्या बोलते हो, ये क्या होता है। तो चिराग सर आए बीच में और समझाते हैं कि कविश भाई, यानी आपको मैं समझा रहा हूं कि आप एक पीस ऑफ पेपर बनाइए। आप जिसको पैसा चाहिए वो ये पीस ऑफ पेपर बनाएगा। ठीक है, उस पीस ऑफ पेपर में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, डेट डाल दीजिए, और लिखिए कि जो आज के दिन पे धवल ने वैल्यू रिसीव की है उसके बदले में 10,000 रुपए धवल देगा। किसको देगा, ये क्या है, टू रितेश, नाम गलत आ गया यहाँ पे, गलत नाम आया है शायद, टू रितेश नहीं, टू कविश। ठीक है, एज पर द ऑर्डर आफ्टर 3 months फ्रॉम टुडे, आज के बाद से 3 महीने बाद 10,000 रुपए का पेमेंट धवल किसको देगा, कविश को देगा। ऐसा किसने बनाया है, आपने ऐसा पेज बनाया है, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर बनाया है। तो आप हो गए इसके ड्रॉवर, आप कौन हो गए इसके ड्रॉवर हो गए आप। ठीक है, मैं थोड़ा सा खाली कर देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यस, आपने ये पीस ऑफ पेपर बना के स्टैंप लगा के किसको दे दिया, आपने ये पीस ऑफ पेपर धवल को दे दिया। धवल ने अपना साइन कर दिया, यहां पे इस पीस ऑफ पेपर पे धवल ने अपना साइन कर दिया। साइन जैसे ही किया ना, धवल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा माना जाएगा। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने ये पीस ऑफ पेपर बनाया तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे इस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये एक लीगल टेंडर हो गया। अब ये आपके लिए बिल रिसीवेबल हो गया और धवल के लिए बिल पेबल हो गया। इसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। ठीक है, ध्यान से वापस से पूरा वापस से समझेंगे। दो लोग थे, एक कविश, एक धवल। आप लोग कविश है, ठीक है, आपने गुड्स बेचा होगा या कुछ भी पैसा चाहिए होगा आपको, सेल ऑफ गुड्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, सेल, आपने गुड्स बेचा, तो पेमेंट कौन देगा, धवल पेमेंट देगा। धवल क्या देगा आपको, पेमेंट देगा। धवल के पास आज के दिन पेमेंट नहीं है, तो धवल की रिक्वेस्ट पे हमने बनाया एक बिल। उस बिल का मतलब होता है एक पीस ऑफ पेपर, जिस पीस ऑफ पेपर पे आपने लिखा अपना एड्रेस, ये रहा, आपने लिखा वैल्यू, ये रही, अंदर की कंडीशन कि कब कितना रुपए देगा, कितने टाइम बाद देगा, सामने वाले पर्सन का एड्रेस और नाम,
सिग्नेचर दोनों की होंगी। पहले आप सिग्नेचर करोगे, स्टैंप लगा के किसको दे दोगे? स्टैंप लगा के दे दोगे धवल को। धवल के पास पहुंचने पर धवल अपना साइन कर देगा। जैसे ही धवल ने साइन किया, धवल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया ऐसा माना जाएगा। जैसे ही धवल ने एक्सेप्ट किया, धवल के लिए ये हो गया बिल पेबल, और आपके लिए सेम पीस ऑफ पेपर हो गया बिल रिसीवेबल। आपके लिए रिसीवेबल, सेम पीस ऑफ पेपर, धवल के लिए बिल पेबल। ठीक है, फिर 3 महीने तक आपको ये बिल संभाल के रखना है, और 3 महीने बाद इसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। खत्म। इसे कहते हैं बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। ठीक है, यहां पे पार्टी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बिल ड्रॉ करता है वो बन जाता है ड्रॉअर, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो बन जाता है एक्सेप्टर। ठीक है, इसके अलावा इनके और क्या क्या नाम है? इनके नाम और ये बन सकते हैं कि इस पे बिल ड्रॉ किया गया है तो ये ड्रॉई बन जाएगा, ड्रॉई भी बन जाएगा, है ना, ड्रॉअर, ड्रॉई। फिर ये पेयर भी है तो ये पेई है। ठीक है, हालांकि सारा का सारा काम बैंक के थ्रू होगा, तो टेक्निकली देखा जाए तो धवल का बैंक पेयर है और कविश का बैंक पेई है, लेकिन उतना ज्यादा टेक्निकलिटी में अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे नाम इन 2 पार्टीज के हैं, मिनिमम 2 पार्टीज होना इसमें जरूरी है। ठीक है, शुरू हो जाए। अब समझना, पहला वाला जो क्वेश्चन होगा ना, पहला जो क्वेश्चन होगा, एक काम करते ना, उसके लिए अलग ही वीडियो कर देता हूँ। 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस रहेंगी इस वाली सीरीज में। अच्छा है, चलेगा। जो पहला वीडियो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि उसमें मैं पूरा बेसिक सिखाऊंगा।